श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, आज से 6 दिन पहले मैंने तुम्हें कथा सुनाना प्रारंभ किया था। आज कथा का 7वां दिवस है। तुम्हें शाप लगा था कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज 7वां दिन है। तक्षक सर्प डसने के लिए तुम्हें आएगा। तुमने इतने सारे प्रश्न किए, इतनी सारी जिज्ञासाएं की। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज तक्षक नामक सर्प तुम्हें डसने के लिए आएगा, पर क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? परीक्षित अपने स्थान पर खड़े हो गए और गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसी? मैं तो अविनाशी हूं, मैं तो चेतन हूं, मैं तो निराकार हूं, और जो निराकार है वो सर्वत्र है। शरीर पाया है, शरीर मिटेगा, वो आएगा सर्प तक्षक, वो मेरे शरीर को डसेगा, पर मेरी आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकता, और आत्मा ही मेरा असली स्वरूप है। ये मुझे आपकी इस मोक्षदायिनी कथा से ज्ञात हो गया। सुखदेव प्रसन्न हो गए, बोले राजन, तुम्हारे इस उत्तर को सुनकर मैं प्रसन्न हो गया। मेरा कथा सुनाना तुम्हें सार्थक हो गया कि तुमने जान लिया कि जन्म, जिसका जन्म ही नहीं उसकी मृत्यु कैसी? शरीर पाया है, पंच भौतिक तत्वों में शरीर विलय होगा, लेकिन हमारा असली स्वरूप क्या है? क्या हम शरीर हैं? हम शरीर नहीं है, हम तो चेतना है, हम तो आत्मा है। आत्मा ही हमारा असली स्वरूप है। जो ये जान लेता है उसका कथा सुनना सार्थक हो जाता है। ये ज्ञान क्या है? बोले ये ज्ञान ही मोक्ष है, जो मोह के बंधन को काट दे। नहीं तो हजारों बार भी कथा सुन लोगे, कल्याण होने वाला नहीं है। ज्ञान ही एकमात्र आपका कल्याण कर सकता है। बोले इसी पल संपूर्ण इच्छाओं में आग लगा दो। इच्छा ही वासना बनती है जो आपको भटकाती है शरीर लेने के लिए अनेक योनियों में। आप जब अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर आप जन्म लेने के कारण से भी मुक्त हो जाते हैं। ये इच्छा ही बंधन में बांधती है। इसीलिए कर्म करो, अच्छा करो, प्रतिफल करो, लेकिन इच्छाओं से मुक्त हो जाओ तो मुक्त ही हो। ये केवल एकमात्र इच्छा आपको बांधती है। आज 7वां दिन है। आज हम लोगों ने 7 दिन पहले कथा करना प्रारंभ किया था और आज 7वां दिन हो गया। मेरा भी आपसे निवेदन है कि अगर किसी एक के भी जीवन में ये बात आ गई कि मैं मिटने वाली, मरने वाली अविनाशी सत्ता हूं, तो मृत्यु निश्चित है। पर जिसने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो पंच भौतिक काया में रहने वाली वह चिन्मयी सत्ता, वह आत्मा हूं, और वही आत्मा मेरा असली स्वरूप है, तो मृत्यु मेरा कभी स्पर्श नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना कि सागर में जल है, जल में तरंग बनी, तरंग टिकी, तरंग लय हो गई, पर आपने क्या कहा कि तरंग है। तरंग को आपने नाम दे दिया, लहर का आपने नाम दे दिया, पर मूल में क्या है? मूल में तो जल ही है। बनी किसमें? जल में। टिकी किसमें? जल में। लय कहाँ हो गई? जल में। ऐसे ही हम कहाँ हैं? परमात्मा में। बने किसमें? परमात्मा में। टिके किसमें? परमात्मा में। चले कहाँ गए? परमात्मा में। असली स्वरूप क्या? आत्मा। और आत्मा क्या? परमात्मा। तो जिसने ये जान लिया वो मुक्त है कि नहीं है? क्यों है कि नहीं? सुबह आंखें खुलती हैं तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये शरीर जाग गया, शरीर को मैं मान लिया, इस शरीर को मैं मान लिया। माया के कारण, प्रकृति के कारण हम इस शरीर से बंध गए, पर ये शरीर असली नहीं है। ये शरीर मिटने वाला है, ये शरीर शाश्वत नहीं है। जो भी वस्तु परिवर्तनीय है वो सब मिटने वाली है, पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मिट्टी से आप घड़ा बना लोगे, मिट्टी से सुराही बना लोगे, मिट्टी से दीपक बना लोगे, नाम अनेक दे दिया, घड़ा, सरो जो है वो कुल्हड़, सकोरा, दीपक, आपने अनेक प्रकार की वस्तुएं बना दी। ये वस्तुएं तो मिट सकती हैं, पर मिट्टी को मिटा सकोगे क्या? क्यों? मिट्टी तो पहले भी थी, घड़ा बनने के बाद भी वो है तो मिट्टी। घड़े को फोड़ दोगे तो बचेगा क्या? मिट्टी।
मिट्टी पहले भी थी, मिट्टी अब भी है और मिट्टी आगे भी रहेगी। ऐसे ही आत्मा पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। परंतु जो घड़ा कुछ देर के लिए बना था, वो घड़ा फूटने के बाद घड़ा नहीं रहता। ये शरीर अभी है, जब ये समाप्त हो जाएगा तो शरीर नहीं रहेगा, पर आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। वही असली स्वरूप है, जो जान लेगा वो मुक्त है। और यही भागवत कथा का सार है।